तो कल तक लास्ट लेक्चर तक कर लिए थे हमने एक्सरसाइज 13.5 के 3 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ये पूछा है कि 2 लाइंस हैं, ठीक है, एक प्लेन में है और 2 लाइंस हैं, वो इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं, इंटरसेक्ट और नॉट। ठीक है, और इंटरसेक्ट करेंगी, मान लो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो क्या बताना है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में है, स्टार्ट करते हैं। गिवन लाइन्स है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस का आई कैप प्लस का j कैप और प्लस माइनस का 2k कैप। दूसरा है एंड, दूसरी लाइन है एंड, लाइन 2 है आई कैप माइनस में j कैप और माइनस का k कैप प्लस में म्यू टाइम्स ऑफ आई कैप 2j कैप और माइनस 2k कैप। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम दोनों लाइंस के हम जनरल पॉइंट निकाल लेते हैं। नाउ ये लाइन 1 एंड ये लाइन 2। नाउ वी फाइंड जनरल पॉइंट्स ऑफ बोथ लाइन्स। तो इसके जनरल पॉइंट निकालने के लिए हम लाइन 1 के जनरल पॉइंट निकालेंगे। हम क्या करेंगे, इसको आर वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप। अब इसमें क्या करेंगे, जो आई के कोफिशिएंट हैं और यहाँ पे आई के कोफिशिएंट हैं उनको हम एक साथ लिख लेंगे। तो इसमें है 1, इसमें है माइनस का लैम्डा आई कैप, इसमें माइनस का 2 और यहाँ पे लैम्डा प्लस का लैम्डा जे कैप और इसमें 3 और यहाँ पे भी माइनस का 2 लैम्डा के कैप। ठीक है, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस में लैम्डा, वाई की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 प्लस का लैम्डा एंड जेड की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस का 2 लैम्डा। ठीक है, ये आ गई। अब हमने ये सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दूसरी लाइन के निकालेंगे जनरल पॉइंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे 1 प्लस में म्यू आई कैप, इसमें माइनस का 1 प्लस में 2 म्यू जे कैप एंड इसमें माइनस का 1 प्लस में यहाँ पे 2 माइनस का 2 के कैप। ठीक है, अब इतना काम कर लिया हमने, ये लिख लिए x इज इक्वल टू 1 प्लस में म्यू, y इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस में 2 म्यू एंड z इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये 2 लाइन्स हैं, ठीक है, ये लाइन 1 और ये है लाइन 2, ये 1। ठीक है, अब लाइन 1 के हमने जनरल पॉइंट निकाल लिए एक्स वाई जेड। ठीक है, एनी जनरल पॉइंट, और लाइन 2 के भी हमने जनरल पॉइंट निकाल लिए एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश। ठीक है, अब एक अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट की लाइन है, ठीक, अगर इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी x डैश के, y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी y डैश के एंड z की वैल्यू किसके इक्वल आएगी z डैश के। ठीक है, अब मान लेते हैं हम कि ये इंटरसेक्ट करती हैं,
इंटरसेक्ट करती हैं तो x की वैल्यू किसके इक्वल है, x डैश के इक्वल, और y की वैल्यू किसके इक्वल है, y डैश के इक्वल। ठीक है, नाउ पुट, अब लिखो, अब क्या करेंगे हम, दोनों की जो लाइंस हैं जो हमने जनरल पॉइंट निकाले, x इसका x, y इसका y एंड z इसका z, दोनों के जनरल पॉइंट निकाले हैं उनको हम इक्वल लिखते हैं। नाउ पुट ये है 1 माइनस में लैम्डा किसको इक्वल, x का ये, इसका दूसरी लाइन का ये है 1 प्लस म्यू, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 1 से 1 ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू म्यू प्लस में लैम्डा। ठीक है, दूसरा हम किसको करेंगे, माइनस का 2 लैम्डा एंड माइनस का 2 लैम्डा, और इसका हो जाएगा सॉरी ये है -2 प्लस में लैम्डा, सॉरी -2 प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू, ये दूसरी का है -1 प्लस 2 म्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लैम्डा -2 म्यू इज इक्वल टू, ये -2 इधर आके प्लस का 2 तो 1, ये आ गया दूसरा, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, अब हम एक थर्ड और लिखेंगे, एंड थर्ड क्या है, 3 माइनस में 2 लैम्डा इज इक्वल टू, थर्ड है 3 माइनस में 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1 और माइनस का 2 म्यू। तो ये आया सोल्व करने के बाद माइनस का 2 यानी कि ये प्लस का 2 म्यू आ जाएगा, प्लस का 2 म्यू इस साइड आके माइनस का 2 लैम्डा, और ये 3 उस साइड जाके आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो म्यू माइनस में लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 2, ये इक्वेशन आ गई 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब जो म्यू है लैम्डा है, म्यू किस लाइन के लिए है, इस लाइन के लिए, और लैम्डा किस लाइन के लिए है, सॉरी म्यू है, लैम्डा इस लाइन के लिए है और म्यू इस लाइन के लिए। ठीक है, अब हम इस पॉइंट के लिए म्यू और लैम्डा की वैल्यू सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज कर लेंगे। ठीक है, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सोल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 सोल्व करें, तो सोल्व करेंगे तो म्यू प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू, तो लैम्डा की जगह माइनस म्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 3 म्यू और इज इक्वल टू 1, तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3 और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इस पॉइंट के लिए क्या आ गया, म्यू कितना आ गया माइनस का 1/3 एंड लैम्डा कितना आ गया 1/3, ये दोनों आ गए। ठीक है, म्यू और लैम्डा। ठीक है, ये हमने x पॉइंट इक्वल करके y पॉइंट इक्वल करके सोल्व कर लिया म्यू और लैम्डा। अगर ये म्यू और लैम्डा तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दें, तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दें, तो इसका मतलब क्या है, x इस x के इक्वल है, y इस xy के इक्वल है, और ये z इस z के इक्वल भी है। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल हो गए तो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो हम नाउ पुटिंग म्यू एंड लैम्डा वैल्यूज इन इक्वेशन 3, तो 3 में पुट करके देखो, म्यू की वैल्यू है -1/3 और लैम्डा है माइनस है तो 1/3 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, इज नॉट ट्रू, देन लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो आई हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रही तीसरी कोऑर्डिनेट को, तो 2 कोऑर्डिनेट तो इक्वल हो जाएंगे बट तीसरा नहीं होगा, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लो हमें ये 2 लाइंस गिवन है, यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए वेक्टर, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर सोल्व कर लेंगे, ये a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, b1 वेक्टर, b2 वेक्टर, ये सोल्व कर लेंगे, इस लाइन से निकाल लेंगे कंपेयर करके। अब a2 - a1 निकालेंगे हम,
वेक्टर, फिर हम उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करा के देख लेंगे। तो उससे क्या पता चल जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग, और नॉट इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है जो इंटरसेक्शन का है। अब इसके बाद क्या है कि मान लो कि इन 0 आ जाए तो इसका मतलब लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। 0 आ जाए मान लो इक्वल टू 0, तो लाइन क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्ट करने के बाद फिर हमें यही चीज़ करनी पड़ेगी दोबारा से, 1 माइनस लैम्डा जनरल पॉइंट निकालने पड़ेंगे, जनरल पॉइंट निकाल के म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वापस उसी जनरल पॉइंट में पुट करो म्यू और लैम्डा की वैल्यू, तो क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर उसमें ये ज़रूरत नहीं है कि हमें जेड के लिए, जेड की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करवा के दिखाना पड़े कि ये जो इक्वल हैं, ये जो इक्वेशन 3 है ये सेटिस्फाई करवा के दिखानी पड़े, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ही बता दिया कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, फिर हम म्यू और लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं म्यू और लैम्डा की वैल्यू, तो वो आ जाएंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब करते हैं हम इसका फोर्थ का सेकेंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है वो सेम इक्वेशन है, उसमें भी म्यू और लैम्डा की वैल्यू जब हम 2 इक्वेशन यूज करके निकालेंगे तो तीसरी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पार्ट 3 करते हैं इसका, जिसमें क्या गिवन है, गिवन लाइन्स आर गिवन लाइन्स है x + 1/3, y + 3/5 एंड z + 5/7। इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, लैम्डा के इक्वल। ठीक है, दूसरा है एंड, दूसरी लाइन है x - 2/1, y - 4/3 एंड z - 6/5। इसको मान लेते हैं म्यू के इक्वल। ठीक है, ये दोनों मान लिए हमने। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड जनरल पॉइंट्स ऑन द लाइंस। ठीक है, जनरल पॉइंट निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल पुट करेंगे तो x = लाइन 1, ये लिख लेना लाइन 1 और ये है लाइन 2। तो लाइन 1 के लिए सोल्व करेंगे पहले, तो x क्या आ जाएगा, यहीं से ही 3 लैम्डा - 1, y क्या आ जाएगा 5 लैम्डा - 3 एंड z आ जाएगा 7 लैम्डा -5। लाइन 2 के लिए x क्या आ जाएगा म्यू +2, y क्या आ जाएगा 3 म्यू +4 एंड z आ जाएगा 5 म्यू +6। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब नाउ वी कंपेयर, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। अब देखो द गिवन लाइन्स विल इंटरसेक्ट, देखो गिवन लाइन्स will intersect if they have common point। सही बात है, कॉमन पॉइंट होना चाहिए उस, तभी तो इंटरसेक्ट करेंगी, वरना इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। दैट इज इफ फॉर सम वैल्यूज ऑफ म्यू लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, तो देयरफॉर इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट्स इक्वल हो, कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे, लैम्डा -1 = म्यू +2। तो ये क्या हो गया, 3 लैम्डा माइनस का म्यू = 3, इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 1। दूसरी है 5 लैम्डा -3 = 3 म्यू +4, तो ये क्या आ जाएगी
5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 2। और लास्ट में है 7 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 6, ये वाली कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, 7 लैम्डा माइनस 5 म्यू और ये साइड जाके 11, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 3। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे हम, ना भी सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 सोल्व करेंगे तो आफ्टर सोल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आई, म्यू की वैल्यू आएगी म्यू की वैल्यू आई है 1/2, सॉरी म्यू की वैल्यू आई है माइनस का 3/2 आएगी। ठीक है, एंड लैम्डा की वैल्यू सोल्व कर लेना है तो यही आएंगी वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू आई -3/2 और लैम्डा की लैम्डा की वैल्यू 1/2। नाउ वी पुट, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दीज इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करके देखो, 7 लैम्डा कितना है माइनस का 3/2, सॉरी 1/2 एंड 5 म्यू कितना है माइनस का 3/2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 11। तो चेक करेंगे, ये जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 15/7.5 इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 11। तो विच इज ट्रू। ठीक है, therefore lines are intersecting। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो पुट लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 इन जनरल पॉइंट ऑफ लाइन 1। जो लाइन 1 है उसका जनरल पॉइंट है, उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा माइनस व्यू, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा 3 वैल्यू 1/2। दूसरा 5 लैम्डा माइनस 3, तो ये माइनस का 1/2, y की वैल्यू माइनस का 1/2 एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 लैम्डा माइनस 5, तो माइनस का 3/2। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, ये आ गए इंटरसेक्शन पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट लिख दो, 1/2 -1/2 एंड -3/2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, जिसमें हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए। अब करते हैं इसका कोई डिफरेंट पार्ट करते हैं। जैसे ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, इसका ही जो 4th पार्ट है ये करते हैं एक बार। तो सारे सिंपल क्वेश्चन है ये बिल्कुल। तो 4th पार्ट है, इसमें क्या गिवन है, है और इसके बाद 5th 6th, तो 4th करते हैं। तो द गिवन लाइंस आर r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस का लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। r वेक्टर एंड दूसरी लाइन है एंड r वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का म्यू इंटू में 3i कैप प्लस का 2j कैप एंड प्लस का 6k कैप। ठीक है, तो ये दो लाइंस हैं। अब नाउ वी फाइंड
फाइंड जनरल पॉइंट्स ऑन लाइंस, ऑन द लाइंस। ये लाइन 1 मान लो और ये लाइन 2, ठीक है। तो लाइन 1 के लिए जनरल पॉइंट निकालेंगे, तो आर वेक्टर को लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप, ठीक है। अब आई वाले एक साथ लिखेंगे तो 3 प्लस में 1, 3 प्लस में लैम्डा आई कैप, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस में 2 लैम्डा जे कैप और प्लस में माइनस का 4 प्लस में 2 लैम्डा के कैप, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद कंपेयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस में लैम्डा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस में 2 लैम्डा एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 4 प्लस में 2 लैम्डा, ठीक है। लाइन 2 के लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 5 प्लस में 3 म्यू आई कैप प्लस माइनस का 2 प्लस में 2 म्यू जे कैप और लास्ट में के कैप तो है ही नहीं तो इसमें आएगा प्लस का म्यू के साथ 6 म्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 5 प्लस 3 म्यू, y की वैल्यू आ गई माइनस का 2 प्लस 2 म्यू एंड z की वैल्यू आ गई 6 प्लस में 6 म्यू, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, वी नो लाइन्स आर intersect if and only if they have common point with some values of mu and लैम्डा, ठीक है, सम वैल्यूज ऑफ म्यू एंड लैम्डा। अब क्या करेंगे, देयरफॉर इसके कोऑर्डिनेट इसके साथ इक्वल पुट करो तो 3 प्लस में लैम्डा इज इक्वल टू 5 प्लस में 3 म्यू, तो ये आ गया लैम्डा माइनस में 3 म्यू इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा है एंड 2 प्लस में 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस में 2 म्यू, तो सोल्व करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस में 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस का 4, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस में म्यू इज इक्वल टू माइनस का 2, इक्वेशन आ गई 2। इसके बाद एंड इक्वेशन 3 के लिए ये है माइनस का 4 प्लस में 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 म्यू, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस का 6 म्यू इज इक्वल टू 4 प्लस का और लैम्डा माइनस में 3 म्यू इज इक्वल टू 2 से कॉमन ले लिया ना, 2 कॉमन लेके इक्वेशन हो गई 3, सॉल्व कर देंगे 2 कॉमन लेके। अब इसके बाद क्या करते हैं, नाउ वी सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 है लैम्डा माइनस में 3 म्यू इज इक्वल टू 2 एंड दूसरी है लैम्डा माइनस में म्यू इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस प्लस और प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 म्यू, ये कैंसिल और ये 4, तो म्यू की वैल्यू आ गई 2, वो भी माइनस का, ये म्यू की वैल्यू आ गई 2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन से में पुट कर दो इसमें, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का म्यू
2 पुट करेंगे माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 इससे जाके लैम्डा क्या आएगी माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4। नाउ वी पुट we now substitute lambda and mu values in equation 4 in equation 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो लैम्डा क्या है माइनस का 4 माइनस का 3 इंटू में म्यू क्या है माइनस का 2 इज इक्वल टू 2। तो ये सोल्व करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू, ठीक है, ये ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। अब लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन can be find out by putting lambda value in general point of line 1 therefore point of intersection क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पुट करो तो ये आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 6, लास्ट में पुट करेंगे तो माइनस 12 और माइनस का 8 माइनस 4 माइनस 12 8 माइनस 12, ठीक है, माइनस का 12। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट 4th क्वेश्चन का। इसके बाद है क्वेश्चन करते हैं हम लास्ट, क्योंकि इसके जो 5th पार्ट और 6th पार्ट है उसमें क्या है, जो 6th पार्ट है उसमें जो इक्वेशन है 6th पार्ट है उसमें क्या है कि जो दूसरी लाइन गिवन है वो क्या है 3x माइनस में जो 6th पार्ट है उसमें क्या गिवन है 3x माइनस 2y प्लस में z प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस का 4 है। तो ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये किस फॉर्म में गिवन है, प्लेन की फॉर्म में, प्लेन फॉर्म, ठीक है। तो पहले इसे किस में चेंज करेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म के लिए क्या लिखेंगे, पहले तो एक ऐसी लाइन लिखेंगे जो किससे पास हो, ओरिजिन से पास हो। तो ओरिजिन से पास होगी तो वो लाइन क्या हो जाएगी 3x माइनस में 2y प्लस z इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। तो ये लाइन क्या आ गई, ठीक है, ओरिजिन से पास होती है और पैरेलल है, पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है, जो गिवन लाइन है। अब ओरिजिन से पास होती है और पैरेलल टू गिवन लाइन है, तो हम इसके एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड का यूज करके क्या निकाल लेंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो। तो इसके डायरेक्शन रेशियो मैं बता देता हूँ 11 10 और -13 आएंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो आ गए हमारे, पर लाइन की इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, पास पॉइंट, ठीक है। और पास पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, जो ये लाइन है गिवन लाइन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन नहीं, क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन तो इसके साथ पैरेलल है, तो जिससे ये पास होगी उससे ये पास नहीं होगी, ठीक है। तो जो ये लाइन है इसके हम क्या निकालेंगे, पास पॉइंट। और पास पॉइंट कैसे निकालेंगे, बताया था कि कोई भी लाइन है वो कभी ना कभी इस प्लेन को काट के तो जाएगी, इस प्लेन को कहीं पॉइंट से, कोई भी लाइन है तो इस प्लेन को मान लो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई प्लेन है ये, तो एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू क्या हो जाती है 0, ठीक है। तो जो ये लाइन है इसमें हम जेड की वैल्यू 0 करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 2y
इज इक्वल टू -5 और डिवाइड दूसरी 2x + 3y इज इक्वल टू, ये जब -4 0 की साइड जाएगा तो 4, तो ये लाइन आएगी। ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पे करेंगे तो ये एक पास पॉइंट आ जाएगा। इस पास पॉइंट में x y की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। मैं बता देता हूँ, x की वैल्यू आएगी -7/13, y की वैल्यू आएगी 22/13 और z तो हमने क्या कंसीडर किया है 0, तो ये आ गया एक पास पॉइंट लाइन का, गिवन लाइन का पास पॉइंट। पास पॉइंट है, डायरेक्शन रेशियो है, तो हम क्या लिख सकते हैं लाइन की इक्वेशन आ जाएगी x पास पॉइंट प्लस 7/13 और डायरेक्शन रेशियो कितना आया था 11। दूसरा y -22/13 और डायरेक्शन रेशियो आया था 10 और लास्ट में z पास पॉइंट है 0 और डायरेक्शन रेशियो आया था -13। अब ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म में लिख ली। अब इसे क्या करेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के बाद लैम्डा से हम इसके जनरल पॉइंट निकाल लेंगे। फिर सारा क्वेश्चन सेम ही हो जाता है। जो दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है वो x + 4/3 y + 6/5 एंड z -1/-2 है। तो ये दूसरी लाइन है, इसको क्या मान लेंगे म्यू मान लेना। फिर तो सेम ही क्वेश्चन है, जनरल पॉइंट निकालो, जनरल पॉइंट को कंपेयर करो, म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो तीसरी इक्वेशन में पुट करके देखो, अगर पुट होके सेटिस्फाई करती है तो इंटरसेक्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द लाइन्स through the 0 -1 1 and b is this intersect the line through the this। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बस एक ही चीज़ ऐड कर दी कि जो लाइन गिवन है वो हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। तो लिखो लेट ए क्या है 0 -1 1 एंड बी क्या है 4 5 1 आर द पास पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी, पास पॉइंट में से x माइनस पास पॉइंट 0 डिवाइड बाई में 4 - 0 तो 4, y पास पॉइंट क्या है माइनस का 1 तो +1 हो जाएगा डिवाइड बाई में 5 - 1 करेंगे तो 6 एंड z माइनस में क्या करेंगे 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये 1 - 1 तो 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद है लेफ्ट इंटरसेक्शन लेफ्ट C 394 एंड D क्या है पॉइंट -4 4 4 आर द पास पॉइंट ऑफ लाइन CD। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन CD इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस में 3 और माइनस का 4 माइनस का 3 7, y माइनस में 9 और 4 - 9 माइनस का 5 एंड z माइनस में 4 और 4 - 4 0। ठीक है, ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नाउ वी फाइंड आउट जनरल पॉइंट्स ऑन दी लाइन्स। ठीक है, तो लाइन 1 के लिए निकालो, ये है लाइन 1, सॉरी अब तो लाइन ए बी है, लाइन ए बी लिख लो, 1 लिख लो, लाइन ए बी। अब देखो लाइन ए बी के लिए हम जनरल पॉइंट निकालेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है, जो ये
डायरेक्शन रेशियो है इसके 4, 6, 2। तो इससे पहले सबसे पहले किस में निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या आ जाएगा 2, ये 3 और ये 1, ठीक है। अब जनरल पॉइंट निकालेंगे तो इसको इज इक्वल टू लैम्डा पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहीं पे लिख लेना लैम्डा से, और इसको म्यू, ठीक है। अब x की वैल्यू आ जाएगी 2 लैम्डा, y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा -1 एंड z की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा -1। ऐसे ही लाइन सी डी, x क्या है माइनस का 7 म्यू प्लस का 3, y क्या हो जाएगा माइनस का 5 म्यू प्लस का 9 एंड z क्या हो जाएगा 0 म्यू तो 4, z इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, वी नो लाइन्स आर इंटरसेक्ट only if there is common point on both lines with some value of mu and lambda। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, अब क्या करेंगे हम, देयरफॉर जो इसके हैं 2 लैम्डा, इसको किसके इक्वल पुट करेंगे माइनस का 7 म्यू प्लस 3। तो इससे इक्वेशन आ गई 2 लैम्डा प्लस 7 म्यू इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू माइनस का 5 म्यू प्लस का 9। 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 5 म्यू, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस का 5 म्यू इज इक्वल टू 10। इक्वेशन आ गई 2। और थर्ड इक्वेशन है लैम्डा -1 इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 5, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू 5, ये इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 3। अब लैम्डा की वैल्यू 5 है तो कौन सी का यूज कर लेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। तो 1 और 3 सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू तो कितनी है 5, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे इसमें 10, उस साइड जाके कितना बचेगा माइनस का 7, और माइनस का 7 से डिवाइड करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू माइनस का 1। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 तो ये आ गया। अब सब्स्टिट्यूटिंग म्यू एंड लैम्डा इन इक्वेशन 2, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो हमने सोल्व करने में यूज कर ली। अब 2 में पुट करेंगे तो 3 इंटू में 5 प्लस में 5 इंटू में -1 इज इक्वल टू 10, तो ये 15 माइनस में 5 इज इक्वल टू 10, तो 10 इज इक्वल टू 10 इज ट्रू। तो इसका मतलब लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 5 इन जनरल पॉइंट ऑफ ए लाइन ए बी, ठीक है। लैम्डा ए बी के लिए था ना, तो ए बी में पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए बी में पुट करो यहाँ पे तो 10, 14 और 4, ठीक है, 10, 14 एंड 4। तो ये थे एक्सरसाइज 13.5। इसके बाद टॉपिक शुरू हो जाएगा प्लेन का, ठीक है। तो प्लेन समझेंगे इसके बाद, और उसकी भी 5 एक्सरसाइज हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही।